नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी भारत के लिए सबसे बेस्ट अमेरिकी चाहते हैं कि वह फिर चुनाव जीतें। प्रधानमंत्री की फैन हुई हॉलीवुड सिंगर। आजादी के समय हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद का मुद्दा नहीं था राम मंदिर, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। श्याम वर्ण का है रामलला का विग्रह, सबसे पहले हुए चरणों के दर्शन। मणिपुर में फिर हिंसा, 5 की मौत। सुरक्षा सलाहकार को आशंका, ताजा हमलों के पीछे हो सकता है म्यांमार के उग्रवादी। जब मुमताज को मिला था बी ग्रेट हीरोइन का टैग, साथ काम नहीं करते थे बड़े हीरो, फिर इस एक्टर ने बदल डाली थी किस्मत। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले साल अमेरिका गए थे तो उनके कार्यक्रम में मैरी मिलबेन ने जनगण मन गाया था। इसके साथ वह भारत में काफी पॉपुलर हो गईं। प्रधानमंत्री मोदी भारत और अमेरिका भारत के रिश्तों के लिए सबसे बेहतर नेता हैं। ये बातें कही हैं अफ्रीकी अमेरिकी हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलबेन ने। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका में बहुत से लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री दोबारा से चुनाव जीते ताकि दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो सकें। मिलबेन ने यह भी कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि पीएम मोदी मई में होने वाले चुनाव को जीतने की राह पर है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हर समुदाय के किसी न किसी तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया है। 12 मुसलमानों ने हलफनामा देकर राम मंदिर का समर्थन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार 18 जनवरी 2024 को कहा है कि आजादी के समय राम मंदिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष का मुद्दा नहीं था और हर समुदाय ने किसी न किसी तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई राम के बिना भारत की कल्पना नहीं कर सकता और अयोध्या में बनाया गया भव्य मंदिर भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल के सहयोगियों से 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न दिवाली की तरह मनाने के लिए अपने घरों में दीपक जलाकर तथा गरीबों को खाना खिलाकर मनाने के लिए कहा है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि राम मंदिर को लेकर देश में देखे जा रहे भारी उत्साह के बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह टिप्पणी की है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों से 22 जनवरी के बाद अपने अपने राज्यों से श्रद्धालुओं के साथ मंदिर में जाने और दर्शन करने का आग्रह किया है। समारोह से पहले हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा जनता को जुटाने की कवायद को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के साथ भाजपा का मानना है कि यह आयोजन मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ाएगा। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की। बुधवार 17 जनवरी रात और गुरुवार 18 जनवरी सुबह के कई जिलों में ताजा हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सीमा सुरक्षा बल के 3 जवान घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को सूबे के कई हिस्सों में तनावपूर्ण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पुलिस के मुताबिक विष्णुपुर जिले में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे निंगथोंग खाखुनो में उग्रवादियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें सभी मृतकों की पहचान निंगथोजम नवादीप 40 वर्षीय, ओइनम बामुंजा 63 वर्षीय, ओइनम मनीटोम्बा 37 वर्षीय और थियाम सोमेन 56 वर्षीय के रूप में हुई है। विष्णुपुर के पुलिस अधीक्षक मेघचंद्र सिंह ने इस बारे में बताया है, हम सभी शवों को बरामद करने में कामयाब रहे हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए इम्फाल में भेजा है। वहीं गुरुवार सुबह एक अन्य घटना में इम्फाल पश्चिम जिले के कांगचुप में उग्रवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 23 साल के मेतेई तखे लंबम मनोरंजन की मौत हो गई है। 80 के दशक की सबसे चर्चित और डिमांडिंग अदाकारा मुमताज के लोग आज भी दीवाने हैं। उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और बेमिसाल खूबसूरती से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। एक दौर था जब हिंदी सिनेमा पर उनके नाम का डंका बजता था, जब मुमताज को मिला था बी ग्रेट हीरोइन का टैग, लेकिन यहाँ तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। जी हाँ, फिल्मों में अपनी पहचान बनाने से पहले मुमताज को बी ग्रेट हीरोइन का टैग दिया था। इस बात का खुलासा खुद अभिनेत्री ने किया था। डॉन न्यूज संग बातचीत के दौरान मुमताज ने कहा है कि मैंने अपने करियर के शुरुआती दौर में छोटे छोटे रोल किए थे, जिस वजह से इंडस्ट्री ने मुझे ये टैग दिया था, लेकिन मैं चुपचाप अपना काम करती रही है, सोचकर कि भगवान एक दिन न्याय जरूर करेगा। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।